सुख क्या है और दुख क्या है? अगर ऊपर से देखें तो दोनों बड़े विपरीत मालूम पड़ते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए एक मजे की घटना घटती है, लेकिन हम यह ख्याल नहीं रख पाते कि जिसे आज हम सुख कहते हैं वही कभी कल दुख हो जाता है, और जिसे आज हम दुख कहते हैं वह कल सुख हो सकता है। कल तो बहुत दूर है। जिसे हम सुख कहते हैं वह क्षण भर बाद दुख हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जब हम कह रहे हैं कि यह सुख है तभी वह दुख हो गया। जो गहन खोज करते हैं मनुष्य के मन की, वे तो यह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि यह सुख है तभी वह दुख हो जाता है, क्योंकि जब तक वह सुख होता है तब तक यह कहने की सुविधा नहीं मिलती कि यह सुख है। वह जब क्षीण होने लगता है तभी याद आता है कि यह सुख है। सुख दुख के संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि वे विपरीत नहीं है। वे एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, लहर की भांति, कभी इस किनारे कभी उस किनारे। हमने अपने सुखों को दुखों में परिवर्तित होते देखा है, लेकिन देखकर भी हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। शायद निष्कर्ष निकालने के लिए हम अपने मन को अवसर नहीं देते। एक सुख दुख बन जाता है तब हम तत्काल दूसरे सुख की तलाश में चल पड़ते हैं, रुकते नहीं, ठहर कर देखते नहीं कि जिसे कल सुख जाना था आज वह दुख हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि जिसे हम सुख जानेंगे फिर वही दुख हो जाएगा। ऐसा मन कहता है कि यह हो गया दुख, कोई बात नहीं, कोई भूल हो गई, कहीं कोई भूल हो गई, यह दुख ही रहा होगा, हमने भ्रांति से सुख समझ लिया था। इसीलिए और एक मजे की बात है कि जिस चीज को आप जितना बड़ा सुख मानते हैं वह उतना बड़ा दुख बदलेगा। जिस चीज को आप ज्यादा सुख नहीं मानते वह बदल कर ज्यादा दुख नहीं हो सकता। अनुपात वही होगा। इसलिए उदाहरण के लिए कहता हूं कि अगर किसी का विवाह उसके माता पिता ने कर दिया तो उसमें वह सुख की अपेक्षा नहीं करता, इसलिए दुख भी बहुत फलित नहीं होता। और प्रेम विवाह जितना दुख लाता है उतना दुख आयोजित विवाह नहीं ला सकता, क्योंकि आयोजित विवाह में कभी सुख की आशा ही नहीं थी। तो टूटेगा क्या, बिगड़ेगा क्या, बिखरेगा क्या? जितनी बड़ी अपेक्षा उतना बड़ा दुख फलित होता है। प्रेम विवाह जितना दुख लाता है उतना दुख आयोजित विवाह नहीं ला सकता, क्योंकि आयोजित विवाह कभी भी सुख की आशा में नहीं होती। क्योंकि आयोजित विवाह में कभी भी सुख की आशा ही नहीं होती, तो टूटेगा क्या, बिखरेगा क्या और बिगड़ेगा क्या? जितनी बड़ी अपेक्षा उतना बड़ा दुख फलित होता है। इसलिए पश्चिम ने सोचा था इधर 50-100 वर्षों में कि प्रेम विवाह बहुत सुख ले आएगा। उन्होंने ठीक सोचा था, लेकिन उन्हें दूसरी बात का पता नहीं था कि प्रेम विवाह बहुत दुख भी लाएगा, और अनुपात सदा बराबर होगा। जितना बड़ा सुख अपेक्षा में होगा, जब रूपांतरित होगा उतना ही बड़ा दुख होगा। पूरब के लोग होशियार थे इस लहजे से। उन्होंने एक दूसरी कोशिश की। उन्होंने कोशिश यह की कि सुख की अपेक्षा को कम करो, ताकि जब परिवर्तन हो, और परिवर्तन तो होगा ही, तो दुख बहुत कम फलित हो। आयोजित विवाह न तो सुख दे सकता है ज्यादा, न दुख दे सकता है ज्यादा। इसलिए आयोजित विवाह चल सकता है, प्रेम विवाह चल नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े सुख की आशा जब इतने बड़े दुख में बदल जाती है, यहाँ था शिखर और खाई उपलब्ध हो जाती है, तो टूटना निश्चित है। आदमी चल सकता है समतल जमीन पर, जहाँ बहुत खाइयां हैं, बहुत शिखर नहीं है। जहाँ शिखरों से खाइयों में गिरना पड़ता हो, उस पर ज्यादा देर चला नहीं जा सकता। इसलिए 100 वर्षों के प्रयोग में पश्चिम प्रेम विवाह के बाद न विवाह की हालत में आया चला जा रहा है। लेकिन पश्चिम 100 वर्ष भी प्रेम विवाह की धारणा को चलाने में समर्थ नहीं हो पाया। अब वहां का विचारशील आदमी कह रहा है कि अब विवाह ही छोड़ देने जैसा है। यह विवाह को रखने की जरूरत नहीं है। अगर सुख ज्यादा चाहिए तो विवाह छोड़ दो। अब फिर वही भूल हो रही है, क्योंकि ख्याल यह था कि सुख अगर ज्यादा चाहिए तो आयोजित विवाह छोड़ दो, और प्रेम विवाह ज्यादा सुख देगा। अब प्रेम विवाह ने ज्यादा सुख तो क्षण भर को दिया, पीछे बड़े दुख की खाई छोड़ गया। अब उस सुख की तुलना में यह खाई बहुत बड़ी मालूम पड़ती है, जिसको आप प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि 24 घंटे उसके साथ रहें। और अगर 24 घंटे साथ रहना मिल जाए तो मन करने लगेगा कुछ देर तो फुर्सत मिले, कुछ देर तो एकांत मिले, कुछ देर को तो पीछा छूटे। यह बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा।
जिसके साथ कभी सुख चाहा था, आज उससे थोड़े अलग होंगे तो सुख मिलेगा। ऊब खड़ी हो जाती है, चित्त ऊबने लगता है। असल में जिसे भी आप जान लेते हैं उसी से चित्त ऊबने लगता है। जिसे भी आप पूरा जान लेते हैं उसी से चित्त ऊबने लगता है। चित्त नए की तलाश में निकल जाता है। रुचिकर भी अरुचिकर हो जाता है। आज जो भोजन अच्छा लगा है, भूल कर भी उसे कल मत खाना, परसों मत दोहराना, नहीं तो रुचि अरुचि बन जाएगी। जो रुचिकर वस्तु की इच्छा रखता है वही सुख है, और जो अरुचिकर वस्तु की कल्पना है वही दुख है। अगर विचार पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।